हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल यूनिक और नई सीरीज दैट इज़ 10 मिनट शो। दैट इज़ 10 मिनट शो। हम 10 मिनट शो में इडियम्स करेंगे। आप सबको पता है इडियम्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो। आपके प्री के एग्ज़ाम में ये दो क्वेश्चन आते हैं और मेंस में मैक्सिमम 2 और 3। ओके, तो इडियम्स याद करना काफ़ी टफ होता है। इसके लिए हम बिल्कुल ही इजी वे में आपके लिए थीमेटिक इडियम्स लेके आए हैं। जो भी हम वहाँ पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिक्चर्स होंगे जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे। ओके, और हम इडियम्स को बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे जिससे चीज़ें आपकी याद होगी। अभी पता है आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है और कुछ बच्चे डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कैलेंडर कभी भी आए, एग्ज़ाम कभी भी हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। जो इन सब चक्करों में पढ़ेगा वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं उनके मन में भी थोड़ा डाउट है, इसलिए हम बहुत लंबा नहीं, मिनिमम 10 मिनट का शो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत यूज़फुल होगा। थीमेटिक वीडियोस होंगी और आपको डेली इस शो को अटेंड करना है, मंडे टू सैटरडे। ओके, आइए देखते हैं आज का हमारा थीम क्या है। आज हम पढ़ेंगे मेन के रिगार्डिंग थीम। ओके, तो आज का थीम है हमारा मेन। मेन के ऊपर आए हुए जितने भी इडियम्स हैं वो सारे इडियम्स आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है अपना अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। आपको पता है फ्यू क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। तो आपको हिंदी तो याद रखना ही रखना है, आपको इसे भी याद रखना है। वन हु डजेंट स्पीक टू मच रिजर्व। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हो, या तो हम ये कह सकते हैं, या तो हम अगर शॉर्ट्स याद रखना चाहें तो हम रिजर्व याद कर सकते हैं, है ना। रिजर्व, कुछ लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ओके, आप इस शो को अटेंड करना मत भूलिएगा। डेली 9-10 इडियम्स करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ही जल्द 700-800 इडियम्स ऐसे हो जाएंगे। अ मैन ऑफ वर्ड्स एक ऐसा व्यक्ति जो जुबान का सच्चा हो, है ना। कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ, जुबान का सच्चा आदमी हूँ। तो दैट इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, इतना इजी वे में हम आपके लिए लाए हैं। अ मैन ऑफ वर्ड्स यानी जो वर्ड्स का पक्का आदमी हो, जो कह दिया तो कह दिया, लाइक सलमान खान, है ना। कमेंटमेंट करने के बाद हम खुद अपनी भी नहीं सुनते। तो ये क्या है? अ मैन ऑफ वर्ड। कैसा है? सलमान खान जैसा। अ मैन ऑफ वर्ड्स, जो कि अपनी भी नहीं सुनता जब वो कमेंटमेंट कर लेता है, यानी जुबान का पक्का आदमी होता है। ओके, आइए देख लेते हैं। वन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, जो अपनी प्रॉमिस को रखता है, या वो ट्रस्टवर्दी हो, है ना, या वो क्या हो? ट्रस्टवर्दी हो। आगे देखिए, अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसको तो वैसे भी याद हो जाएगा। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी, है ना। एरुडाइट पर्सन कौन होता है? अ मैन ऑफ लेटर्स। ओके, एरुडाइट पर्सन, विद्वान आदमी, करेक्ट। आइए अगला देख लेते हैं। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको 100% चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको दोबारा कहीं से भी इडियम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये 10 मिनट्स को डेली अटेंड करेंगे। ओके, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा देर तक इसको रिटेन करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है अपना अ मैन इन द
स्ट्रेट, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्ट्रेट यानी सीधा, तो सीधा व्यक्ति है ना। कॉमन पर्सन, सामान्य आदमी है। स्ट्रेट का मतलब क्या, सीधा व्यक्ति, और सीधा व्यक्ति कैसा होता है, सामान्य व्यक्ति होता है ना। तो हम याद रख पाएंगे अ मैन इन द स्ट्रेट, जो कि बिल्कुल सीधा सामान्य व्यक्ति हो, वो क्या हो जाएगा, वो आपका अ मैन इन द स्ट्रेट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए आगे देखिए, द कॉमन मैन क्या है, द कॉमन मैन है ना। आज अगर कोई दुखी है तो सबसे ज़्यादा कॉमन मैन, ओके, कॉमन मैन ही सबसे ज़्यादा दुखी है। तो यानी ये चीज़ें याद करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगी और हम अच्छे से याद कर पाएंगे। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसा होता है, पीने वाला, तो पतला सा होता है ना, एकदम ऐसे मोड़ दो तो मुड़ जाता है। तो वो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉ जैसा है तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, वो कमज़ोर ही होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉ जैसा है तो वो कमज़ोर ही होगा, वो पतला दुबला ही होगा। यानी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जैसा व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल पतला दुबला, है ना, फूंक दो तो उड़ जाए, कैसा, वीक पर्सन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी वीक पर्सन। ओके, याद हो रहा है, चीज़ें आसानी से चल रही हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम 10 मिनट में ही आपका 10 इडियम्स कंप्लीट करा देंगे। और ये ऐसे इडियम्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 10 या 15 शो करने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपके पास जब 150 इडियम्स हो जाएंगे तो हम इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी लाएंगे और आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ और डेट के साथ भी दिखाएंगे। यहाँ नीचे डेट मेंशन रहेगी, देखिए ये एग्जाम्पल, ये इडियम्स हमने अपने 10 मिनट शो में पढ़ा है और ये इस एग्ज़ाम में यहाँ पूछा गया है। ओके, तो बस आपको एक बिलीव रखना है और चीज़ें चलती रहेंगी और आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि हंसते हंसते हम लोग पढ़ भी लेंगे और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अ मैन ऑफ सब्सटेंस, है ना। अ मैन ऑफ सब्सटेंस यानी ये कैसा व्यक्ति, ये अमीर व्यक्ति, है ना। ये दिख रहा है पैसा, पैसा ही पैसा होगा इसके पास, अ मैन ऑफ सब्सटेंस, अमीर व्यक्ति के पास, है ना। रिच एंड वेल्दी पर्सन के पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, किसके पास, अ मैन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अ मैन ऑफ पार्ट्स, है ना। अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब सुयोग्य व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति। अ मैन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट शेप्स, जो क्या हो, सुयोग्य हो। सुयोग्य व्यक्ति कैसा होता है, जो हर काम जानता हो, है ना, उसको सुयोग्य व्यक्ति कहते हैं। सर्वगुण संपन्न बहु नहीं व्यक्ति। लेडीज मैन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं का चहेता हो, है ना। कुछ लोग होते हैं गांव में जो महिलाओं के चहेते होते हैं, है ना, वो आपस में बैठ के बातचीत भी करते हैं, वो उस तरीके के। तो लेडीज मैन ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ लेडीज। आपने देखा होगा गांव में एक आध दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं की कंपनी को एंजॉय करते हैं, कंपनी इन द सेंस कि महिलाओं के ग्रुप को एंजॉय करते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, लेडीज मैन होते हैं। अगर नहीं देखा है तो अब जाइएगा गांव तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे 2-4 नमूने आपको मिल ही जाएंगे। ओके, चलिए अ मैन ऑफ आर्स, जो सम्मानित हो और प्रशंसित हो, यानी अ मैन ऑफ आर्स यानी वन हु इज ऑनर्ड एंड अप्रिसिएटेड, ऐसा व्यक्ति जो सम्मानित
हो, सम्मानित हो तो क्या होगा, अ मैन ऑफ आर। ओके, चलिए ये आपका खत्म हो गया। अब आइए, आज आपका 10 मिनट शो कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे हम फिर से एक नए 10 मिनट के शो में। देखना ना भूलिएगा, मंडे टू सैटरडे स्टार प्लस पे।